तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि मिस चूचू से लीजू जो कि हार जाता है, लेकिन लीजू जो कि इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता और जिसके बाद में वो पीछे से मिस चूचू के ऊपर अपने पॉइजन अटैक कर देता है, जो देखकर रूह अभी काफी घबरा जाती है। और वहीं पर हमारा पिछला चैप्टर जो कि खत्म हो गया था। एंड अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रूह हुआ और मिस चूचू की कंपेनियन जो कि मिस चूचू को संभालने के लिए जाती है, और इसी के साथ में वो अनाउंसर को देखते हैं जो कि लीजू इसे चिल्लाते हुए बोलता है कि लड़के आकर तुमको क्या लगता है कि तुमने क्या किया है, हमने डिसीजन पहले ही ले चुके थे कि तुम यहाँ पर हार चुके हो। लेकिन लीजुई जो कि अनाउंसर से कहता है कि लेकिन मैं अभी तक हार नहीं माना हूँ, और जिस पर गुस्सा करते हुए अनाउंसर लीजुई से बोलता है कि ये आउटकम जो कि ओबियस था और उसके बाद फाइटिंग का मतलब मौत होगी, और आखिर इसमें इतना क्रोधित होने वाली क्या बात है। लेकिन तभी ये दोनों जो कि किसी की गुस्से की आवाज सुनते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि सुपेन होता है, जो कि स्टेपिर काफी गुस्से से उन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर लीजू भी काफी घबरा जाता है। और जिसके बाद में जुपेन बोलता है कि हौसले विजेता का मतलब मौत से डिसाइड होती है, और जब तक अपोनेंट जिंदा रहता है वो कभी भी कमबैक कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज पर जब तक कि अदर साइड ने इसे मार नहीं दिया या इसे सीमा से बाहर नहीं कर दिया, तब तक कोई भी विनर नहीं होगा। और अनाउंसर से बोलता है कि तो एल्डर कहीं आपने फैसला सुनाने में कोई जल्दीबाजी तो नहीं कर दी, और जिस पर अनाउंसर भी बोलता है कि वो तो ऐसा है। लेकिन तभी मिस चूचू की कंपेनियन जो कि जुफेन को चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम अंधे थे कि उसने तुम्हारी वजह से उसे अभी तक जिंदा छोड़ा है, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अभी तक जिंदा रहता। और जिस पर जुफेन बोलता है कि वो उसकी अपनी गलती थी, और यहाँ पर मैं डिमन स्कैमिंग सेक्ट से हूँ और तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट से हो, और एक बार जब हम सब डबल ड्रैगन मैनर में एंटर कर गए थे तो हम आपस में कट्टर दुश्मन से कोई और नहीं है, और यहाँ पर अगर आप अपनी छोटी सी भी कमजोरी दिखाते हैं तो आप मारे जाएंगे। और अभी हम डबल ड्रैगन मैनर में हैं और हम उनके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और क्योंकि एल्डर अनाउंसर ने इस मैच को पहले ही अनाउंस कर दिए हैं तो हम इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगली बार जब वो अपने दया के कारण मारा जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। और जिसके बाद जुफन जो कि वहां से जाने लगता है, और ये लड़की जो कि जुफन को गाली देती है, और जिसके बाद वो मिस चूचू को देखने लगती है। लेकिन तभी मिस चूचू जो कि इस लड़की का नाम पुकारती है डिनर बोल के, और जिसके तुरंत बाद ही मिस चूचू जो कि अपने आंखें बंद कर देती है, जिस बात से ये लोग काफी घबरा जाते हैं। ये लोग चिल्लाने लगते हैं कि मिस चूचू को ऐसा लगता है कि पॉइजन फेल किया है, और इधर जुबन जो कि जाते हुए इस बात को सुन रहा होता है और वो काफी गुस्सा हो रहा था। और जुबन को जाता हुआ देखकर ल्यूजियो जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अस्टिवर जो लगता है कि उस लड़की को इतने सीरियसली नहीं लिए हैं। और तभी मिस्टिकल हेवन सेट का वो एल्डर जो कि बोलता है कि क्या तुम लोगों ने देखा कि एक डिमोनिक कल्टीवेटर का वो लोग ऐसा ही काम करते हैं, वो लोग एक पल में ही अपने एटीट्यूड को चेंज कर देते हैं। और क्लिंजिंग इसीलिए तुम आगे से इन लोगों पे इतना दया मत दिखाना। और जिसके बाद में अगला मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि यूलिंग और एक मिस्टिकल हेवन सेट का बंदा होता है। और तभी ये मिस्टिकल हेवन सेट का ये बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं सीनियर सिस्टर क्विंचिंग का बदला लेने वाला हूँ तुम लोगों से। लेकिन अगले ही पल वो यूलिंग से मैच हार जाता है, और इस फाइट को देखकर वेंडेबल यान जो कि काफी खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये काफी बढ़िया कि तुमने इन लोगों पर कोई भी दया नहीं दिखानी है। उन लोगों ने हम लोगों से 8 पॉइंट को ठग लिए हैं और उन लोगों को इस चीज का खमियाजा भरना पड़ेगा। और अगले मैच में हम देखते हैं कि क्वीन जो कि स्टेज पर जा रहा होता है, और वो वेंडेबल यान से बोलते हैं कि ये मैच काफी आसान होने वाला है, इसीलिए आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। और क्वीन जो कि इस बात से काफी खुश था कि उन लोगों के पास में कोई भी इतने स्टेज का एक्सपर्ट नहीं है और न कोई फॉर्मेशन को अटैक कर सकता था। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ में क्विलिंग जो कि स्टेज पर एंटर कर जाता है, और इधर हम मिस्टिकल हेवन सेट के यंग मास्टर को देखते हैं जो कि स्टेज पर क्विलिंग को देखकर बोलते हैं कि ये तो क्विलिंग है, और वो अपने एल्डर से डरते हुए बोलता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो मुझे मार डालेगा। और जिस पर मिस्टिकल हेवन सेट का ये एल्डर बोलता है कि यंग मास्टर मैं वहाँ पर आपको कभी जाने नहीं देता, काहे में मैच हारना क्यों ना पड़ता, लेकिन क्योंकि वहाँ पर क्वीन नहीं है तो हमारे पास में एक परफेक्ट काउंटर है। और जिसके बाद में मिस्टिकल हेवन सेट का ये एल्डर जो कि अपना यंग मास्टर के कान में बोलता है कि तुम्हें किंग चिंग का प्रेमा फोर्स स्वॉर्ड को लेना है और उस स्वॉर्ड को लेकर स्टेज पर जाना है। और जिसके बाद में वो क्या बताते हैं हमें नहीं बताया जाता। और इधर मिस्टिकल हेवन सेट के यंग मास्टर को स्टेज पर आता हुआ देखकर क्वीलिंग जो कि उससे बोलता है कि वह ऐसा लग रहा है कि आप इस मिस्टिकल हेवन सेट के ग्रेट यंग मास्टर हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर मार खाने के लिए आ गए हैं। और तभी यंग मास्टर जो कि खांसते हुए क्विलिंग से बोलते हैं कि वो तो क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो क्या कोई इस वर्ल्ड में ऐसा है जो कि मिस्टिकल हेवन सेट के इस ग्रेट यंग मास्टर को न जानता हो, जिसके अंदर के एलिमेंट में काफी गड़बड़ी हो। और मुझे लग रहा है कि आपके सेक्ट लीडर जुआन जो कि आपसे तंग आकर काफी अच्छा उपाय निकाला है तो उसे छुटकारा पाने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि आप उनके बेटे हो ही नहीं, इसलिए तो आपको यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया है। और जिस पर यंग मास्टर क्विलिंग से बोलता है कि मैं यहाँ पर स्टेज पर लड़ने के लिए आया हूँ। और जिसके बाद में यंग मास्टर जो कि मिस चूचो की स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलता है कि मैंने सुना है कि इस स्वॉर्ड के पिछले ओनर ने डिमन स्कैमिंग सेट या किसी भी पर्सन को नुकसान ना पहुंचाने की कसम खाई है, और मैं काफी हैरान हूँ कि इसकी सेंटीमेंट जो कि काफी म्यूचुअल है। और इधर क्विलिंग जो कि यंग मास्टर की बातें सुनकर बोलता है कि लेकिन ये स्वॉर्ड तो क्यों चेंज चलाती है, एक मिनट आखिर तुम इस स्वॉर्ड को क्यों पकड़े हो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पकड़ने से तुम्हारे ऊपर कोई लक आ जाएगा। और जिस पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर बोलता है कि तो देखो मैं मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर हूँ और मैं किसी भी चीजों को छुपाता नहीं हूँ, मैं तो इस स्वॉर्ड को सिर्फ याद दिलाने के लिए पकड़ा था। और जिसके बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर जो कि क्विलिंग से कोई सीक्रेट लैंग्वेज बोलता है, और जिसके कारण क्विलिंग काफी हैरान हो जाता
जाता है और कुछ देर बाद वो सरेंडर कर देता है। इस बात से काफी सारे लोग जो कि हैरान हो जाते हैं। पेंडेबल यंग जो कि विलेन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि विलेन आखिर तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम मुझसे काफी आसानी से हरा सकते थे और आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मुझे बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और इस सिचुएशन को जूफेन भी देख रहा होता है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि मिस्टिकल हेवन सेट ने डेमन स्केमिंग सेट के अपनी सारी रुकावटों से डील कर लिया है। और इसी के साथ में ये वाली चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों क्या होगा अगर मैजिक एम्परर से जूफेन और सोलो लेवलिंग से सोंग जिन हो, और अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतता है। तो क्या आपको इस कंपैरिजन वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। एंड इसका नेक्स्ट चैप्टर कल आने वाला है। बाय बाय।